बिश्नोई को भारत लाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, अनमोल बिश्नोई से जुड़ा ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। भारत लाया गया है। कई मामलों में अनमोल बिश्नोई वांटेड था। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई वांटेड था। लगातार एजेंसियां इसकी तलाश में थी और अनमोल बिश्नोई को अब भारत लाया गया है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो एक वांछित अपराधी जो कई कुख्यात मामलों में वांटेड था, अब उसे भारत लाया गया है। तो गिरफ्तारी के बाद अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। अमेरिका से भारत पहुंचा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। अमेरिका से भारत लाया गया है अनमोल बिश्नोई। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका से इंडिया लाया गया है। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में वांटेड था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि आपको साथ ही ये जानकारी भी दे दें कि अमेरिका से 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है और इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग और हैं पंजाब के, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। और इसका इंतजार इसलिए हो रहा था क्योंकि कई बड़े मामलों में ये वांटेड था। सलमान के घर फायरिंग का भी इस पर आरोप था। और मेरे सहयोगी रवीश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा रवीश का मैं रुख करना चाहूंगी। रवीश, और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अनमोल बिश्नोई समेत तकरीबन 199 लोगों को लाया गया है अमेरिका से और अभी यहीं से कुछ देर के बाद में वो लोग बाहर निकलेंगे। हालांकि अभी जो कार्रवाई है उसको पूरा करने में कुछ और वक्त लग सकता है क्योंकि एनआईए की टीम एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है और जैसे ही ये प्लेन लैंड हुआ है उसके बाद में जो तमाम कानूनी कार्रवाई होती है एनआईए तुरंत उसको अपनी हिरासत में ले लेगी। उसके बाद सीधे जो पटियाला कोर्ट है वहां पर उसको पेश किया जाएगा। अनमोल बिश्नोई दरअसल इसलिए सिक्योरिटी एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है जो कि सबसे खूंखार कुख्यात एक गैंग है, उसका ये संचालन अमेरिका में बैठकर कर रहा था। और यही नहीं, तमाम सारी जो हत्याएं हुई हैं, रंगदारी मांगी गई है, उसमें भी खासा अनमोल बिश्नोई की एक बड़ी भूमिका थी। और ये कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ये जो गैंग है ये ऑपरेट करता था। दरअसल पहली बार उस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग जब सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या होती है और उस हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम आता है। और ये कहा जाता है कि जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट है, शूटर हैं, वो सारा अनमोल बिश्नोई ने ही खड़ा किया था। और इसका शातिर आप देखिए कितना है। हत्याकांड के 1 महीना पहले ये अपने मौसेरे भाई के साथ में नेपाल भाग जाता है और फिर नेपाल में एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर उसके बाद में दूसरी कंट्रियों से डंगी रूट होते हुए ये अमेरिका पहुंच जाता है। पिछले साल इसको नवंबर में अमेरिका में इसको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद में चूंकि इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि जो भारत की एजेंसियां हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था प्रत्यर्पण का, तो उसके बाद में हिरासत में वो था। और अब ये सारी जो कार्रवाई है प्रत्यर्पण की ये खत्म होने के बाद में अनमोल बिश्नोई 2 और जो गैंगस्टर हैं पंजाब के वो उनके साथ में उसको लाया गया है। जो और 199 लोग हैं उनको भी अलग अलग कारणों की वजह से अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। साथ में अनमोल बिश्नोई जो है वो बाबा सिद्दीकी जिनकी मुंबई में उनके बेटे के ऑफिस के बाहर हत्या हो गई थी, उस बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में भी जो 2 शूटर थे उनका जब मोबाइल खंगाला गया तो ये पाया गया कि उन्हीं दोनों मोबाइल में बाकायदा अनमोल बिश्नोई ने उनको एक तरीके से प्रेरणा दी थी और एक तरीके से उनको मोटिवेट किया था कि वो उनकी हत्या करें। और साथ में ये पूरा जो गैंग है वो बहुत ही आधुनिक तरीके से ऑपरेट करता है। मतलब लॉजिस्टिक के लिए अलग टीम रहती है, शूट अलग कोई करता है और इसका जो हवाला के जरिए फाइनेंस कोई दूसरा करता है। तो इस तरीके से ऑपरेट करता है ताकि किसी एक शख्स के पकड़े जाने पर कोई दूसरा शख्स जो है वो उसका नाम न लेने पाए। तो इसके वजह से अभी जब एनआईए की टीम अभी अंदर मौजूद है उनसे पूछताछ करेगी तमाम सारे गैंगस्टर के साथ में, इसका जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तब तमाम सारी चीजें पता लगेगी कि आखिर भारत में बैठकर कौन वो शख्स था जो उसको हवाला के जरिए आर्थिक जो फाइनेंस करता था। इसके अलावा जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में है उसमें भी कुछ अहम खुलासे होने की संभावना है। यही वजह है कि जो मुंबई पुलिस है वो भी अनमोल बिश्नोई
को रिमांड पर ले सकती है, क्योंकि तकरीबन दर्जन भर ऐसे राज्य हैं जहां पर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ में मामले दर्ज हैं। 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो अनमोल बिश्नोई के ऊपर में रखा गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे कई गंभीर आरोप है। एनआईए की वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम, और जैसे कि आपने बताया 10 लाख का इनाम भी इस पर था। साथ ही मैं रवीश आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहां से एयरपोर्ट से कहां ले जाया जाएगा अनमोल बिश्नोई को, इससे जुड़ी कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए मल्लिका, सबसे पहली बात है कि एनआईए की टीम पूरी मौजूद है, मेडिकल उसका करवाया जाएगा और उसके बाद में पटियाला कोर्ट उसको सीधे लेकर जाया जाएगा, जहां पर उसकी रिमांड ली जाएगी। यही वजह है कि सिक्योरिटी के आप अगर एयरपोर्ट पर आप पूरा दिखाइए, सिक्योरिटी के बहुत बंदोबस्त किए गए हैं। नेशनल इंटरनेशनल तमाम सारी जो मीडिया है वो यहां पर मौजूद है और उसको सीधे यहां से, यहां अंदर कानूनी जो कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, उसको पूरा करने के बाद में सीधे पटियाला कोर्ट लेकर जाया जाएगा। और एक बड़ा कॉन्वॉय, एक बड़ा बंदोबस्त सुरक्षा का बनाया गया है, क्योंकि ये जो अनमोल बिश्नोई है इसकी तमाम सारे गैंगों के साथ में, बिम्हा गैंग है, उनके साथ में राइवलरी भी चलती है। तो इसी की वजह से इस पूरे मामले पर सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक बड़ा सुरक्षा का एक दायरा। जी रवीश, तो रवीश का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। तो अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई। रवीश, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप जानकारी दे रहे थे कि पटियाला कोर्ट ले जाया जाएगा यहां से अनमोल को। जी बिल्कुल मल्लिका, पटियाला कोर्ट लेकर जाया जाएगा। उसके बाद में पटियाला कोर्ट में 10 दिन या फिर 12 दिन की एनआईए इसकी रिमांड मांग सकती है और फिर जो रिमांड मांगने के बाद में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ होगी, बाकायदा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। और अभी जब अनमोल बिश्नोई पकड़ा गया है तो उसके बाद में कई और लोग भी उनकी भी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र पुलिस को भी बहुत शिद्दत के साथ में अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करना है, तो महाराष्ट्र की पुलिस में भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस भी उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि 12 से ज्यादा राज्यों में वो वांटेड है अनमोल बिश्नोई। तो यही वजह है कि तमाम सारी जो पुलिस है वो इससे पूछताछ करेगी। तो यहां से सीधे जो है एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के तहत वो उसको पटियाला कोर्ट लेकर जाया जाएगा। फिर पटियाला कोर्ट में 10 या 12 दिन की रिमांड एनआईए रिमांड लेगी और उसके बाद में अलग अलग जो राज्यों की पुलिस है वो भी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला, एक दिल्ली के अंदर में साउथ दिल्ली के एक बड़े कारोबारी को खुद अनमोल बिश्नोई ने धमकाया था, उसकी रिकॉर्डिंग आई थी। तो दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं रिमांड पर लेगी। तो अभी अनमोल बिश्नोई के सामने एक बड़ी कानूनी जो प्रक्रिया है, एक पूछताछ की जो प्रक्रिया है लंबी, उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि तमाम राज्यों की जो पुलिस है उसको अनमोल बिश्नोई का इंतजार है। लॉरेंस बिश्नोई आप समझ सकती हैं कि बहुत ही खुखार एक गैंग है। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त साबरमती जेल में गुजरात में वो बंद है और अब जो है अनमोल बिश्नोई को यहां पर लाना एक सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है इसके साथ में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा छोटे बड़े जो गिरोह हैं वो इसी के साथ में ऑपरेट करते हैं। तो इसके वजह से जब अनमोल बिश्नोई से पूछताछ होगी तब तमाम सारे अहम खुलासे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा सिद्दीकी, बहुत ही हाई प्रोफाइल एक मर्डर हुआ था जिसमें 2 शूटर पकड़े भी गए थे, उसके मुतल्लिक अनमोल बिश्नोई से तमाम सारे खुलासे हो सकते हैं। तो अब अनमोल बिश्नोई एयरपोर्ट में प्लेन लैंड हो चुका है और जो कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अभी कुछ और घंटे अनमोल बिश्नोई को अंदर लगेंगे। उसके बाद में अनमोल बिश्नोई जो है वो बाहर निकलेंगे। तमाम सारी एम्बुलेंस, पुलिस की जो टीमें हैं, सिक्योरिटी की, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। स्पेशल सेल जो दिल्ली की है वो मौजूद है, एनआईए की टीम अंदर मौजूद है एयरपोर्ट के। तो सारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो अभी पूरी होंगी और उसके बाद में फिर यहां से सीधे पटियाला हाउस कोर्ट अनमोल बिश्नोई को लेकर जाया जाएगा और पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाने के बाद में 10 दिन या 12 दिन की रिमांड जो है ले सकती है अनमोल बिश्नोई की।